हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे जो आज डिसीजन महाराष्ट्र के हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर उदय सामंत जी ने लिया उसके ऊपर। ये डिसीजन सब फाइनल ईयर के जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो ये डिसीजन 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंड फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज और थर्ड जो एटीकेटी और बैकलॉग के बच्चे हैं उनके लिए। पहले हम बात करते हैं डिसीजन जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लिया गया है। हम डिसीजन बात करने से पहले जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके टोटल 7,34,516 स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके 2,83,937 स्टूडेंट्स हैं। जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स के लिए डिसीजन लिया गया है वो ऐसा है कि को अगर एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर कोई चाहता है कि नहीं हम लोग को डायरेक्ट डिग्री चाहिए तो वो वैसा रिटर्न में यूनिवर्सिटी को लिख के देंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो महाराष्ट्र के अंदर, और यूनिवर्सिटी को उन्होंने जो बच्चों ने उनको दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई लिख के देता है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है तो यूनिवर्सिटी को लोकल सिचुएशन असेस करके एक एग्जाम का शेड्यूल और पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर ये बच्चों की एग्जाम लेनी पड़ेगी और फिर रिजल्ट लगवाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें आता है अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, व्यवस्थापन शास्त्र मतलब वापिस मैनेजमेंट, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, प्लानिंग, फिर संगणक शास्त्र यानी कंप्यूटर साइंस, और शारीरिक शिक्षण मतलब फिजिकल एजुकेशन यानी जो हम स्कूल में पीटी वगैरह करते हैं उसका प्रोफेशन। तो इनके लिए ऐसा डिसीजन है कि इनके लिए भी सेम जो नॉन प्रोफेशनल है उनका ही डिसीजन लिया गया है, पर इधर सिचुएशन ऐसा है ये टेक्निकल कोर्स होने के वजह से इनकी हायर अथॉरिटी बोर्ड है, जैसे इंजीनियरिंग का यूजीसी है, लॉ का लॉ एसोसिएशन का बोर्ड है, आर्किटेक्चर का भी वैसा अलग बोर्ड है, फार्मेसी का बोर्ड है। तो वो लोग को ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वही कि अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है जब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा तब, और अगर किसी को डायरेक्ट डिग्री चाहिए तो उसको डायरेक्ट डिग्री मिलेगी। ये डिसीजन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हायर अथॉरिटीज को भेजेगी और उधर से एक बार अप्रूवल मिला तो ये डिसीजन ये जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी फाइनल हो जाएगा। अगर उधर से अप्रूवल नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, वो फाइनल जो हेड अथॉरिटीज है मतलब वो जो बोलेंगे फिर वो करना पड़ेगा। और अभी क्वेश्चन आता है एटीकेटी और बैकलॉग के बच्चों का। तो एटीकेटी और बैकलॉग का ऐसा डिसीजन लिया गया है कि जल्दी से जल्दी मतलब यानी 3 से 4 दिनों में उन लोग का जो सब यूनिवर्सिटीज के कुलगुरु है अपने सीएम खुद उदय सामंत जी, इनका वापस एक मीटिंग होगा और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जो एटीकेटी और बैकलॉग के बच्चों के लिए होगा। ये जो आज का डिसीजन लिया गया है उसका पीडीएफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइट पे अपलोड किया है। मैं चाहिए तो आपको वो पीडीएफ का डाउनलोड का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सेकेंडली अभी ये वीडियो के मतलब इसके बाद एंड में जो उदय सामंत जी ने जो डिसीजन बोला उनके लाइव सेशन में उसका भी मैं क्लिप लास्ट में डाल दूंगा। अभी देखते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स है उनके लिए हायर अथॉरिटीज क्या देते हैं। बस इतना ही अपडेट था। थँक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेक शुअर यू सबस्क्राईब टू माय चॅनल। थँक्यू। जे 3 निर्णय घेतलेले आहेत हे जीआर मधले 3 निर्णय मी पुन्हा एकदा आपल्याला वाचून दाखवतो। पहिला निर्णय आपण जो घेतलाय तो मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम सत्रातील वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचे निकाल घोषित करावे। मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील वर्षातील या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन त्यांना परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात यावी। अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा कोणत्या महिन्यात घेता येऊ शकतील याची कोविड-19च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवर प्रादुर्भाव व स्थानिक परिस्थिती ही विचारात घेऊन तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांच्याशी विचार विनिमय करून
विद्यापीठाने निर्णय घ्यावा व त्यानुसार वेळापत्रक जाहीर करावे. तिसरा मुद्दा, ज्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग शिल्लक आहे त्यांच्या बॅकलॉगच्या विषयांच्या परीक्षा संदर्भात विद्यापीठांचे कुलगुरू व संबंधित अधिकारी यांची शासन स्तरावर बैठक घेऊन विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल. आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम, त्यामध्ये अभियांत्रिकी, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, व्यवस्थापनशास्त्र, वास्तुकला, प्लॅनिंग, संगणकशास्त्र, विधी, शारीरिक शिक्षण, अध्यापनशास्त्र, राज्यातील कोविड-19ची परिस्थिती विचारात घेता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्राच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेता येणार नाहीत, म्हणजे शासनाला घेता येणार नाहीत. त्या विद्यार्थ्यांकरिता अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाप्रमाणेच उपरोक्त अनुक्रमांक 1, 2, 3 प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. म्हणजे जशी अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना आपण कारवाई करतोय त्याच पद्धतीनं कारवाई करण्यात येईल. आणि असा निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यास मान्यता देण्याची विनंती संबंधित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संबंधित शिखर संस्थेत करण्यात येणार आहे आणि त्याबाबत त्यांना स्वतंत्र कळवण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीचे अंतिम वर्षाच्या बाबतीतले निर्णय काल आमच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कमिटीमध्ये घेण्यात आले. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे की प्रस्तुत शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या दिनांक 18 जून 2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या संदर्भात संबंधित विद्यापीठांनी आवश्यक ती कारवाई करावी. याचा अर्थ असा आहे की गेले कित्येक दिवस विद्यापीठ परीक्षा घेणार आहे का, परीक्षा घेणार नाही का, असे जे काही प्रश्न असायचे त्याला शासनानं आता डायरेक्टिव्ह दिलेले आहेत. विद्यापीठाने ती कारवाई केली पाहिजे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर, संकेतस्थळावर आपल्याला उपलब्ध करण्यात येणार आहे. आणि हा डिजिटल स्वाक्षरीचा अध्यादेश असेल. आणि हा आदेश राज्यपाल यांच्या आदेशानं आलेला आहे. असा GR आज माझ्या हातामध्ये आहे. आणि म्हणून एक घटक जो याच्यामध्ये शिल्लक राहिला आहे, जो बॅकलॉगचा आणि एटीकेटीचा आहे, तर त्याच्या संदर्भात देखील येत्या 2-4 दिवसामध्ये लवकरात लवकर बैठक घेऊन मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची विद्यार्थ्यांच्या मनातला, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासन नक्की घेईल, एवढंच वचन आणि आश्वासन सगळ्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मी देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.